नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताएंगे जो डांस, गाने, एक्टिंग, शायरी और दिलदारी सभी में नंबर वन थी। उसे लोगों ने ट्रेजेडी क्वीन क्यों बना दिया, आइए जान लेते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखना जारी रखिएगा और हमेशा हमारे चैनल पर अपने विजिट इसी प्रकार बनाए रखिएगा। ये शुरू करते हैं। मीरा जी के नाम के आगे इंडस्ट्री के उस जमाने के राइटर्स ने ट्रेजेडी क्वीन लगा दिया और मरने के बाद भी ट्रेजेडी क्वीन उनके नाम से पहले ही आता है, उसे कोई नहीं हटा सकता। आज भी जब आप उनका नाम लिखेंगे तो ट्रेजेडी क्वीन सबसे पहले उनके नाम के आगे लगा हुआ आएगा। अब इन कर्म के सिपाहियों से सवाल है कि क्या वो सिर्फ एक ट्रेजेडी क्वीन थी, किसी जिंदगी में दुख कितना आएगा और दुख और सुख कितना, इसका लेखा जोखा तो किसी के पास नहीं है। फिर ये बात कैसे हुई और इस देश की जनता के भी सदके जावा हीरोइन के मरने के बाद फिल्म देखने गए और निर्देशकों और प्रोड्यूसर्स को छप्पड़ फाड़ के कमाई करवा दी। और ये सब जिस औरत की वजह से हुआ उसे ट्रेजेडी क्वीन नाम से बुलाने लगे। ऐसी अकलमंदी को तो प्रणाम करना चाहिए। हिंदी में ट्रेजेडी का अर्थ है त्रासदी। क्या एक इंसान को त्रासदी की रानी कहा जाना सही है? मेरी समझ में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक इंसान की जिंदगी में कुछ भी हो, लेकिन किसी को इतना नेगेटिव नाम देना बिल्कुल ही गलत है। मीरा जी पर फिल्माया पहला गाना जो जहन में उतर गया था वो था तोरा मन दर्पण कहलाए। रेडियो पर सुना होगा शायद ये गाना आपने। मीरा कुमारी ने लिपसिंग किया है और ये तब तक नहीं पता था। फिर एक दिन रंगोली पर इस गाने का वीडियो देखा गया। बचपन के चंचलपन में वो अदाकारा इस तरह बस गई जिस तरह आज तक कोई फिल्मी सितारा नहीं बसा था। मीरा कुमारी इतनी खूबसूरत थी कि ब्लैक एंड व्हाइट छोटी सी टीवी की स्क्रीन को भी जगमगा सकती थी। उनकी एक झलक से ही टीवी की वो स्क्रीन जगमगा जाती तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी कलरफुल लगने लग जाता था। मीरा जी के लिए उस दिन या जिस भी दिन आप उनकी फिल्में देखें या उनको सामने देखें, ऐसा महसूस करेंगे कि वो आज भी कहीं नहीं गई है, वो हमारी आंखों के सामने ही है। और ऐसी अदाकारा, ऐसी खूबसूरत अदाकारा, इतनी खूबसूरती, इतनी कमाल की अदायगी शायद ही दोबारा देखने को मिलेगी। इंटरनेट पर मौजूद बहुत से लेखों में मीरा कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को बताया गया है। मीरा जी ने सिर्फ 4 साल की उम्र से ही कैमरे के सामने अदाकारी करना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान साहेब बीवी और गैंगस्टर एक्ट्रेस ने कहा कि वो पढ़ना लिखना चाहती थी, डॉक्टर या वकील बनना चाहती थी, लेकिन हालात ने उन्हें बचपन से ही कमाने पर मजबूर कर दिया था। 1939 में मात्र 6 साल की उम्र में पहली बार महजबीन बानो को बेबी मीना नाम के साथ लेदर फेस फिल्म में क्रेडिट दिया गया। 1964 में आई बच्चों का खेल में बेबी मीना का नाम बदलकर मीना कुमारी रख दिया गया। मीरा जी की जो फिल्म पहली बार आप देखेंगे वो थी उनकी पहली फिल्म पाकिज़ा। पाकिज़ा फिल्म की तारीफ की जाए और उसकी बात की जाए तो ये एक्टिंग स्कूल वालों के लिए पूरा 1 साल का सिलेबस है। फिल्म की शूटिंग 14 साल में पूरी हुई थी। मीना जी ने डबल रोल पेश किया था। बाएं हाथ की टेढ़ी उंगलियां ऐसे छिपाई कि जानने वाले भी धोखा खा गए। और अदाकारी की बात करें तो एक्टिंग के 30 बार खाका भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। इसके बाद बेजुबावरा, काजल जैसी फिल्में भी देखी गई और हर एक फिल्म में यही लगा कि इस अदाकारा से लोगों ने अदाकारी क्यों नहीं सीखी, सिर्फ उसे ट्रेजेडी क्वीन ही क्यों साबित कर दिखाया। अगर ऑलराउंडर शब्द मीना जी को दिया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। संगीत और नृत्य दोनों में इतनी लाजवाब थी कि शब्द नहीं मिल रहे, चाहे वो चलते चलते में देख लीजिए या फिर जारी जारी ओ कारी बदरिया। मीरा कुमारी ने कई ऐसे गाने फिल्माए जिनमें वो खुशी से झूमती हुई दिखी, लेकिन उनके रियल लाइफ पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है हमेशा। संगीत और नृत्य की तालीम हासिल करना और ऐसे हासिल करना कि कोई 19 और कोई 20 ना हो, यह आसान नहीं है। एक तबका यही मानता है कि इंडस्ट्री ने, मीना जी के दोस्तों ने, उनसे मोहब्बत के वादे करने वालों ने और यहाँ तक कि उनके घर वालों ने भी उनके साथ गलत किया। मीरा कुमारी ने कभी किसी से हाथ नहीं खींचे। रांची में कोई मीरा कुमारी के माँ की नाम की जमीन थी और वही उनका कोई रिश्तेदार प्रोफेसर था। कुछ फिल्मी क्रिटिक्स का दावा है कि मीरा कुमारी से ये शख्स हमेशा पैसे मांगता था, कभी पढ़ाई तो कभी किसी नाम पर। मीरा कुमारी हमेशा उनकी मदद करती थी। मीरा कुमारी बहुत दयालु थी, कभी उनकी मदद से कतराती नहीं थी। असल मायने में वे काफी दिलदार भी थी। मीरा जी एक फेमिनिस्ट जिसने अपने दम पर पैसे कमाए।
अपने परिवार का ध्यान रखा और जिंदगी अपने शर्तों पर जी। अपने शौक पूरे किए। उन्हें गाड़ियों का शौक था। मर्सिडीज थी मीना जी के पास। जानकी कुटीर में 25 से ज्यादा परिवार वालों के साथ रहती थी मीना जी, और ये सभी मीना जी पर ही निर्भर थे। उनका दावा था कि वो मीना जी का ध्यान रखने के लिए वहां आते हैं, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं होता था, बल्कि मीना जी ही उनका ध्यान रखती थी। मीना जी ने जब कमाल अमरोही से शादी की तब वो मात्र 18 साल की थी। उस दौर में कम उम्र में शादियां हो जाती थी और मीना जी अमरोही की तीसरी बीवी थी। 34 साल के अमरोही को पार्टी में परिचय भी कुछ यूं दिया जाता था, ये मीना कुमारी के पति हैं कमाल अमरोही। अमरोही का मेल ईगो घायल हो गया। ये भी कहा जाता है कि मीना जी पर वो हाथ भी उठाते थे। शादी के वही बाद उन्होंने कई पाबंदियां भी उन पर लगा दी थी। उन्होंने फिर भी प्यार पर, अपनी मोहब्बत पर भरोसा किया। जब अमरोही से नहीं निभ पाई तो टूटे दिल के साथ तलाक दिया। कई शेरों में वो अमरोही का जिक्र बेखौफ करती थी। दिल खोलकर मोहब्बत करती थी मीना जी। आगा पीछा नहीं सोचती थी। ये उन्हीं के लिए संभव है जिनमें बहुत मोहब्बत भरी हो। ये भी दावा किया जाता है कि मीना कुमारी जी के जितने भी लव अफेयर्स रहे, सभी में मीना ने अपने दिल की सुनी। दिल की वही सुन सकता है जिसमें मोहब्बत कुट कुट कर भरी हो। मीरा जी ने इतनी दुनिया देखी थी, इतने लोगों के साथ उनका उठना बैठना था कि उन्हें मालूम नहीं होगा कि कौन उनका सच्चा दोस्त है और कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस औरत के पास इतना कुछ था देने के लिए कि उसने कभी हाथ नहीं खींचे, दिल छोटा नहीं किया, हमेशा दिलदार रही। मीरा जी ना खुश होकर इस दुनिया से गई। नरगिस ने उनकी मौत पर लिखा था, मीरा मौत मुबारक हो। अपनी गजलें और नज्मों की डायरी वो गुलजार को सौंप कर गई। कहते हैं इधर पाकिज़ा हाउसफुल हो रही थी और उधर मीरा जी का जनाजा निकल रहा था। कब्रिस्तान के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। दिलीप कुमार, ओबी रहलान, राजेंद्र कुमार कमाल अमरोही सभी मीरा जी की अंतिम विदाई पर पहुंचे थे। मीरा जी के निजी डॉक्टर शाह ने उनका अस्पताल का बिल दिया था। उनके अस्पताल के बिल देने का भी कोई नहीं आया था। मीरा ने इतने लोगों की मदद की, लेकिन फिर भी उनके अंतिम समय में कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचे और उनके अस्पताल का बिल लगभग 3500 रुपये आया था। 33 साल के लंबे करियर में 90 फिल्में करने वाली मीरा जी के पास आखिरी समय में सिर्फ 2 ही लोग थे, नरगिस उनकी दोस्त और डॉक्टर शाह। दिल टूटना, दुख दर्द, लोगों का काम निकाल कर चले जाना, क्या ये समस्या अकेले मीरा जी की ही है जो हमने उन्हें ही ट्रेजेडी क्वीन नाम दिया? ये तो हर किसी की है। हर औरत या यूं कहिए हर इंसान को ऐसी समस्याएं अपने जीवन में कभी ना कभी अवश्य झेलनी पड़ती है। सभी को इन समस्याओं से जूझना होता है। फिर मीना जी के साथ क्या गलत हुआ, इस पर ही बात क्यों होती है? उन्हें ही त्राश दी क्वीन, त्राश दी की रानी ऐसे बड़े बड़े उपनामों के साथ क्यों जोड़ा जाता है? उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया था? उन्होंने तो हमेशा सबकी मदद ही की थी, उन्होंने दिलदारी ही दिखाई थी। वो क्या कमाल की एक्टिंग किया करती थी, कितनी भावनाओं को शेरों में पिरो दिया करती थी, इस पर भी बात होनी चाहिए। और उनके किरदार पर, उनकी भूमिका पर, उनके सिनेमा जगत में अहम भूमिकाओं को उकेरा जाना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और चैनल पर विजिट करने के लिए।